સરળતા ભાગ 1 માત કને જેમ બાળક તેમ ગુરુ આગળ ખુલ્લા થાતા લજ્જા છોડી સૂક્ષ્મ પાપ पर गुरु ने विस्तारती कहता है। यति जित कल्प वगैरह छेद ग्रंथों में कहा है कि बालो जह जंपंतो कज्जम कज्जम च उज्जूयम भणई तम तह आलो यवम मायामय विपु मुक्कहिम। जैसा छोटा बालक अच्छा या बुरा सब सरल भाव से कह देता है, वो शब्दों की माया जाल अथवा विचार करके नहीं बोलता। अमुक शब्द खराब है वे नहीं बोले जाते वगैरह बालक में वैसी बुद्धि नहीं होती। आलोचना प्रायश्चित लेने वाले को साधु को माया अहंकार से रहित होकर अपने मन वचन काया के सभी पाप गुरु के सामने प्रकट करने चाहिए। मुझे बहुत गंदे विचार आए, अब अगर इन विचारों को अक्षरश गुरु के सामने कहूँगा तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कितना खराब समझेंगे, मेरा चरित्र कितना बुरा है, मेरी इज्जत का कचरा होगा। ऐसे कोई भी विचार सुसाधु नहीं करते। वह तो वे पाप जिस प्रकार से हुए हैं उस प्रकार से निसंदेह निर्विकल्प बनकर गुरु से कह देते हैं। अरे छोटे बालक को माता के सामने वस्त्र रहित बनने में शर्म आती है क्या? नहीं आती। उसी प्रकार सुसाधु भी गीता संविघ्न गुरु के सामने अपने दोष खुले करने में लज्जा को छोड़कर अपने पापों को प्रकट करता है। उसको शर्म किस बात की? कितने पाप कहे तो दे, लेकिन अस्पष्ट से विस्तार से कहने के बदले थोड़े में ही कह देते हैं। उदाहरण, मुझे खाने में आसक्ति हुई, इतना ही लिखते हैं, जबकि मैंने इतनी भयंकर आसक्ति की कि एक बार मैं 15 मिठाई के टुकड़े खा गया। गोची में फिर से मंगवाए दूसरों को बांट रहे थे, तब मुझे दुख हुआ कि मेरे तक आएगा या नहीं। दूसरे साधुओं को मिठाई खाने का नियम हो तो अच्छा, जिससे मुझे ये मिठाई खाने को मिल जाए। ऐसे भी विचार आए। इस प्रकार जो सूक्ष्म पाप हुए वो भी सभी नहीं लिखे। स्वाभाविक है कि इन दोनों में लिखने का बहुत अंतर है। पहले में आसक्ति की तीव्रता मालूम नहीं पड़ती, जबकि दूसरे में अति तीव्रता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मैंने विजातीय की ओर देखा, मात्र इतना ही लिखा, मगर मैं स्वाध्याय कर रहा था। इतने में नीचे से बैंड का आवाज सुनाई दिया और मुझे विजातियों को देखने की इच्छा हुई। मैं जानबूझकर गैलरी में गया और 10 मिनट तक सब कुछ देखता रहा। इस प्रकार अपने से हुए पाप को स्पष्टता से न लिखे। ऐसी ये सब माया मृदता आत्मघाती बनती और वह भ्रमण को बढ़ाती है। वो संयमी, जीवन में जब तुम बीमार हुए, भयंकर बुखार हुआ, सिर दर्द करने लगा, पाँवों में दर्द होने लगा, वमन हुआ हो और डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए उपाश्रय में आए, तब तुमने उससे डॉक्टर के सामने रोग का वर्णन किस प्रकार किया? वह याद है ना? अपने शरीर के रग रग के बारे में तुम बताते गए। डॉक्टर ने उन सबको सुनने में रस न लिया हो तो भी तुमने जबरदस्ती से अपनी मुश्किलें बताई होगी, कारण आप रोग से दुख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। किसी भी कीमत पर उस रोग से छुटकारा पाकर सुखी होना चाहते थे। अगर एक भी बात बतानी रह जाएगी तो डॉक्टर बराबर दवा नहीं दे सकेगा, जिससे मेरा रोग दूर नहीं होगा और मुझे दुखी ही रहना पड़ेगा। इस विचार से आप डॉक्टर को रोग के बाबत सभी बातें खूब विस्तार से बताते हैं। तो फिर गीतार्थ गुरु के पास इन सभी दोष और पापों को विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहिए। गीतार्थ गुरु अगर सुनने में रस नहीं ले तो भी बलजबरी से भी उनको सुनाना चाहिए और कहना चाहिए कि ओ गुरुदेव, अब मेरे पाप सुनो, मेरी अधमता को जानो, जो कि आप मुझे कम प्रायश्चित दोगे और मेरे दोष नष्ट नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं करना है। आप कैसे भी मुझ पर कृपा करके मेरे सभी पापों को ध्यान से सुनो। इसके बदले वर्षों तक गुरु के पास आलोचना प्रायश्चित लेना ही नहीं, अगर करे तो भी गंभीर कैसे पाप दोष तो छुपा कर रखे वे तो बताए ही नहीं। अगर कभी वे दोष मालूम पड़ जाए तो जितने मालूम पड़ गए हो उतने ही बताए, वह भी बिना पश्चाताप के, जिससे गुरु शिकंजी से बच सके। ये सभी मन की मलिन वृत्तियां क्या इतनी नहीं बताती कि अभी तक ये दोष भयानक लगे नहीं है, इनके विनाश की इच्छा नहीं है। ये दोष ही अपने को अच्छे हितकारी कर्तव्य लगे। कोई भी रोगी डॉक्टर से ये कहता है कि साहब भले ही महंगी दवा हो चलेगी, ऑपरेशन करना है तो करो, लेकिन मेरा ये रोग दूर करो, मुझे बचाओ। क्या हमने प्रायश्चित दाता गुरु से ये कहा कि भले ही बड़ा प्रायश्चित हो, छेद हो या मूल हो, चाहे मैं सबसे छोटा भी बन जाऊं, भले ही मुझे सबको वंदन करना पड़े, लेकिन मेरे पाप तो धुल ही जाने चाहिए। अगर हम गुरु से इस प्रकार कहते हैं कि साहब दूसरा कोई भी प्रायश्चित भले ही देना, लेकिन छेद मूल प्रायश्चित नहीं देना, मुझसे यह सहन नहीं होगा, तो हमारी दोष नाश पाप नाश की भावना पर शंका निश्चय से होगी ही। सच्चा साधु तो अपने मन से हुए पाप जिसको कोई जानता नहीं, वैसे पाप भी बहुत विस्तार पूर्वक गुरु के सामने प्रकट करता है, तो अपयश प्रायश्चित आदि से कभी नहीं घबराता। वह तो सिर्फ परलोक से कर्म से अनंत भव भ्रमण से घबराता है।
કરોડ મૂલ્યનું એક બિંદુ ચમકે નેત્રોમાં જેને એ પશ્ચાતાપી मुनिवर ने मुक्ति वधु पण खोले धन ते। चारों गति में जब शरीर और मन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े तब वे बहुत रोते हुए। अलबत्त देवनारक गति में औदारिक आंसू नहीं थे, फिर भी वहां मन का रुदन कुछ कम नहीं था। मनुष्य और तिर्यंच गति में तीव्र पीड़ा देने वाला रोग हुए और जोर जोर से रोए। माता पिता आदि स्वजनों का वियोग हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तब भी लज्जा को त्याग कर खूब रोए। चारों तरफ जब कोई सहारा नहीं मिला, सभी जगह से तिरस्कार अपमान मिला, तब भी एकांत में बैठकर खूब आंसू बहाए। बेल बने हुए अपने पास मालिक ने बड़ा भारी बोझ खिंचवाया, चाबुक से मारा, तब भी कुछ कम नहीं रोए। गाय बकरा बन गए, तब कसाईयों ने हमें काटा, चमड़ी उतारी, अर्र अति भयानक पीड़ा का हमने भोगा। ऐसे हरेक समय पर बहाए गए आंसुओं को अगर इकट्ठा करे तो स्वयंभू रमण समुद्र भी उसके सामने वामन लगेगा। लेकिन उन आंसुओं की कीमत कितनी? वे तो नए कर्म बंद कराने वाले ही बने। अनंत काल में अब तक अपने पापों के बदले, अपने दोषों के बदले, अपनी भूलों के बदले आंसू बहाने का सौभाग्य प्राय अपने को नहीं मिला। अब जिन साधुओं को हमने अनंत काल तक प्राप्त नहीं किया, वे कितने महंगे, कितने दुर्लभ, उनकी कीमत तो करोड़ों रुपए से भी आंकी नहीं जा सकती। जिनका मोक्ष नजदीक हो, उनके ही अपने पाप पर घोर पश्चाताप होगा और उनके लिए आंसू उनकी आंखों से सहजता से टपकने लगते हैं। ऐसे अमूल्य आंसुओं का एक बिंदु भी जिस मुनिवर की आंखों में छलकने लगे, उस पश्चातापी मुनिवर को अपना स्वामी बनाने के लिए मुक्ति वधु सामने से उसको खोजने के लिए निकल पड़ती है। अर्थात मुक्ति के लिए उसे तीव्र प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मुक्ति उसके सामने आकर उसके चरणों में झुक जाती है। पाप के पश्चाताप के आंसू मुक्ति नगर की तरफ प्रयाण का पहला सोपान है। पंच सूत्रकार ने कहा है कि इस संसार का विच्छेद शुद्ध धर्म से होता है, शुद्ध धर्म की प्राप्ति पाप कर्म विनाश से होती है, पाप विनाश तथा भव्यत्व के परिपाक से होता है और तथा भव्यत्व का परिपाक करने के लिए 4 शरण पूर्वक दुष्कृत गर्हा सुकृत अनुमोदना करना जरूरी है। दुष्कृत गर्हा यानी गुरु को अश्रु भरी आंखों से अपने पापों को कहना। वैसे शास्त्र वचन से भी ये बात सिद्ध होती है कि पाप का पश्चाताप व मुक्ति रमणी की प्राप्ति के लिए प्रथम सोपान है। ये रहा पंचसूत्र का वो पाठ। ए असरणम उच्चिति शुद्ध धम्माओ, शुद्ध धम्म संपत्ति पावकम विगमाओ, पावकम विगाओ तहा भवताई भावो, तस्य पूर्ण विभाग सहाणाग्गी चौसरण गमणम दुक्कड़ गारिहा सुकड़ाणु मोहणम। वैरागी देखावा काजे माया मृषा नवी सेवे, हूँ क्रोधी कामी ईर्ष्यालु कपट रहित जे बोले धन्य ते। वास्तव में तो सर्ववृत्ति लेने की पात्रता में ही शास्त्रकार भगवंतों ने 2 गुणों का वर्णन किया है, जिसमें संसार वैराग्य और व्रत पालन में दृढ़ता, इन 2 का समावेश करने में आया है। अध्यात्म सार में कहा है कि यो बुद्ध्वा भव निर्गुण्य धीर स्याद व्रत पालने यस योग्य। संसार की असरता को जानकर वैराग्य पाकर जो आत्मा व्रत पालन में धीर बनता है, वह दीक्षा लेने के योग्य है। मतलब दीक्षा के पहले ही वह मुमुक्षु प्रचंड वैराग्य का स्वामी बन गया हो और दीक्षा के बाद तो विशिष्ट कक्षा के शास्त्र अभ्यास के कारण उसकी वैराग्य परिणति हिलोरे लेती हो। अप्सरा आए तो भी उसको देख के मन ना हो। दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मानी जाने वाली भोजन सामग्री भी सामने आ जाए तो उसकी ओर नजर करने की फुर्सत नहीं हो। इस प्रकार जब वह सहज सिद्ध वैराग्य का स्वामी हो, तब उसको अपने आप को वैरागी दिखाने के लिए माया कपट नहीं करने पड़ते, मृषावाद का सेवन करना नहीं पड़ता। वह तो वैसे ही वैरागी दिखता है, उसकी मुखाकृति ही उसके वैराग्य भाव को प्रकाशित कर देती है। मगर ये तो सब आदर्श की बातें हैं, उच्च कोटि के महात्माओं की बातें, चौथे आर्य की बातें। वर्तमान तो बिना वैराग्य के मंद वैराग्य से अथवा किसी के फुसलाने से या गरीबी से तंग आकर साधु बने हुए स्वजन आदि के प्रति राग से दीक्षा लेने वाले अनेक मिलते हैं। अरे भरपूर वैराग्य को राग बनाकर राग दशा में डूबने वाले भी इस काल में कोई तो मिल ही जाता है। हाय वैश वैरागी का और तन मन राग भाव से तरबतर, ऐसी विषम स्थिति उसको भारी पड़ सकती है। रोज षड्रस भोजन करता है, लेकिन लोगों ने अनासक्त दिखाना है। इच्छा तो है भक्तों के साथ घंटों तक बातें करने की, फिर भी दिखना अंतर्मुखी जैसे।
स्वाध्यायी जैसे अभिलाषा तो है जगह जगह पर अपना नाम लिखवाना, गुणगान गवाना, फोटो रखवाना, फिर भी प्रसिद्ध निष्प्रह करके होना है। निष्कामी इस प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। रूपवती स्त्रियों के साथ खूब हंसी मजाक की बातें तो करनी है, लेकिन अपनी छाप महाब्रह्मचारी तरीके करके करने की तमन्ना है। इच्छा तो है करोड़ों रुपए इकट्ठे कर मन चाहे वैसे जलसा करने का और झंखना अपरिग्रही महासंयमी तरीके करके जाहिर होने की। ऐसी तो सैकड़ों बाबतें हैं जिसमें संयमी फंस जाए या उलझन अनुभव करे। ये सब परस्पर विरुद्ध दिखने वाली बातें शक्य कैसे हो सकती है? दो में से एक का त्याग करना है तो कोई मुश्किल नहीं। या तो षड्रस भोजन का त्याग और अनासक्त दिखाना, या फिर माल मसाले खाकर आसक्त दिखने की तैयारी। लेकिन हाय, मोहराजा ने उसे ऐसे फंसाया कि वह किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकता। लोक कषाय का उदय उसको माल मसाले छोड़ने नहीं देता और महान कषाय का उदय उसे आसक्त ऐसे प्रसिद्ध करने नहीं देता। क्या करे? अंत में वह संयमी इस मान और लोभ के बीच का एक रास्ता निकाल देता है, वृषावाद का। मोहराजा की ये एक नई चाल है जिसमें वह मात खा जाता है। देखो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।